हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं STL क्या होता है, STL की ज़रूरत ही क्यों है, STL कंपाइलर के किस वर्जन पे रन होगा, STL में कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने टाइप्स के कंटेनर्स हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम हैं, टाइप्स ऑफ आइटरेटर्स और इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो अभी शुरू करते हैं। STL की नीड के ऊपर फोकस करते हैं, STL की ज़रूरत ही क्यों है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। अगर हम बेसिकली फोकस करें कि STL क्या होता है, तो STL स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज। और ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती क्या है, अगर सिंपल भाषा में बोलें इसको तो बड़ा सिंपल है। टेम्पलेट्स होती हैं कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, या फिर कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। अब नीड ही क्यों है STL को यूज़ करने की, ऐसी क्या खास बात है STL में? तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास ऑलरेडी अभी कौन सा तरीका है। अगर हमें STL नहीं आता है तो हमारे पास अभी फ़िलहाल कौन सा तरीका है डेटा स्टोर करने के लिए। तो हमारे पास वेल नोन वे है एरे। तो हमें डेप्थ में ये समझना पड़ेगा कि एरे कहाँ-कहाँ सफ़र करता है, या एरे की क्या-क्या लिमिटेशंस है। जैसे पहले तो हम C++ में एरे कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। हम सिंपली इंट, लेट्स से कोई इंट एरे बना रहे हैं हम ARR, और लेट्स से 5 साइज़ का हमने एरे बनाना है और इसके एलिमेंट पॉपुलेट करा देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। वी वॉन्ट टू हैव दी बेसिक आइडिया। तो अभी हम इतना डेप्थ में एरे नहीं डिस्कस करेंगे। तो हमें ये समझना है कि एरे कहाँ कहाँ सफ़र करता है। तो सबसे पहला पॉइंट एरे का कहाँ सफ़र करता है, एक तो आपको ये जो साइज़ है ये आपको कंपाइल टाइम पे चूज़ करना होता है। इसका मतलब क्या है कि द साइज ऑफ द एरे यू हैव टू चूज़ एट कंपाइल टाइम। अगर आपको लगता है कि बाद में जाके आप चेंज करना चाहते हो एरे का साइज़, तो वो नहीं होगा। तो ये फिक्स साइज़ का होता है, कंपाइल टाइम पे आपको साइज़ देना होता है। दूसरी लिमिटेशन हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ फिक्स साइज़। आपने एक बार साइज़ दे दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा। लेट्स से अभी 5 एलिमेंट है, आपको लगता है इसमें जाके 6 एलिमेंट ऐड कर देंगे, बाद में कुछ और ऐड कर देंगे, तो वो नहीं होगा क्योंकि इसका फिक्स साइज़ होता है। स्टैटिक एरे बोलते हैं इसको। थर्ड लिमिटेशन है, जैसे आपको पता है कि जो एरे है वो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन की जो पैटर्न है वो फॉलो करता है। कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर मैंने एरे में 5 एलिमेंट स्टोर कराए हैं, तो मेमोरी वो एक साथ एक दूसरे के कॉन्टिगुअस में ही लेंगे, मतलब एडजेसेंट होंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एंड लेट्स से 5, तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे सब एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, एक साथ मेमोरी एलोकेट होगी सारे एलिमेंट को। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में? प्रॉब्लम इसमें ये है कि सपोज करिए, लिमिटेशन समझिए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की क्या है कि ये ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। अगर हमारी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रही है तो लेट्स सपोज करिए आप, हमारे पास 200 MB यहाँ पे खाली है, राइट, और यहाँ पे लेट्स से 1 GB ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फिर से 200 MB हमारे पास यहाँ पे भी खाली है, राइट। तो हम जो ऑक्यूपाइड है उसको कट कर देते हैं और जो अवेलेबल है उसको ऐसे टिक कर देते हैं। हमारे पास 400 MB जो है टोटल स्पेस, अगर एम्प्टी स्पेस देखा जाए तो वो अवेलेबल है। और अगर मुझे 400 MB का कोई एरे बनाना हो इसमें, तो वो बनेगा नहीं। उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि ये जो मेमोरी है ये एक साथ नहीं है, ये जगह जगह पर है। तो इस वजह से हमारे पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एक जगह सफ़र करती है कि अगर मेमोरी अवेलेबल भी है चंक्स की फॉर्म में, तो वहाँ पे एरे स्टोर नहीं हो पाता। ऑल्दो हमारे पास मिला जुला के मेमोरी अवेलेबल है लेकिन एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा जो एरे है वो सफ़र करता है। एक और जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे एरे सफ़र करता है, हम ये लिमिटेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपको 1 या 2 मिनट में पता चल जाएगा। हमने फिक्स साइज डिस्कस किया,
साइज हम कंपाइल टाइम पे देंगे, और कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है जो ये पैटर्न है कहीं कहीं सफर करता है, जैसे एक साथ मेमोरी ना होना। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसको समझते हैं, ये भी बहुत इजी पॉइंट है। अगर सपोज करिए आपने अभी फिलहाल के लिए इसका एरे का साइज 5 बता दिया, लेट्स से इंट ए 5, और अभी आपने सोचा कि यार मैं एक ही एलिमेंट इसमें स्टोर करता हूं, बाकी बाद में हम स्टोर कर लेंगे। तो होगा क्या, दो चांसेस हैं। क्या, एक तो बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए, इंडेक्स 0 पे तो हमारा 1 आ गया, 1 2 3 4 4, दीज आर दी लेफ्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू आएगी, यहाँ पे 0 आएगा, बिकॉज वी हैव चोजन इंटीजर। तो वो डिपेंड करता है कि किस स्कोप में, उस पर नहीं जाते हैं। लेट्स से सपोज कर लेते हैं सब पे 0 आया, और इसको बोल देते हैं अनयूज्ड मेमोरी। तो ये सारी अनयूज्ड मेमोरी बन गई क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया। बट ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है एरे के पास कि वो इसको रिमूव कर दे एट रन टाइम। तो होगा क्या, अगर हमारे पास अनयूज्ड मेमोरी है तो वो यूज नहीं हो पाएगी। तो जितनी भी अनयूज्ड मेमोरी है हमारी एरे की ड्यूरिंग रन टाइम, वो एज इट इज रहेगी, यूज भी नहीं हो रही, और मेमोरी भी एलोकेट हो चुकी है, वो मतलब हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं सही से क्योंकि वो अनयूज्ड मेमोरी है। तो एक इशू और है एरे के साथ हमारे साथ, ये वाला। तो आपने ये समझना है कि एरे जो है वो यहाँ पे सफर करता है। अब एसटीएल क्या करती है, इन्हीं चीजों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये जो 4 लिमिटेशंस हमने एरे की देखी, एसटीएल इन्हीं का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब हम यहाँ पे एसटीएल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एसटीएल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एसटीएल होता क्या है हमारे हिसाब से। एसटीएल हमने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी देख ली, बट ये कितने टाइप का होता है। बेसिकली एसटीएल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको बोलते हैं कंटेनर। दूसरा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं आइटरेटर। और तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये, और तीसरा हमारे पास एल्गोरिथम। तो ऐसा नहीं है जैसे एरे अवेलेबल है सीधे हम वेक्टर पे आ जाएंगे या लिस्ट पे आ जाएंगे। जो एसटीएल है वो प्रॉपरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंटेनर्स में, आइटरेटर में, और एल्गोरिथम में। मैं एक एक करके बताता हूँ आपको कंटेनर्स क्या होते हैं। डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, आने वाली सबसीक्वेंट जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे कंटेनर्स, सारे आइटरेटर, फिर एल्गोरिथम, और जो इनके इंटरव्यूज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंपनीज में, इजी टू हार्ड, वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं एसटीएल हमारा क्या होता है। एसटीएल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट क्या होती है। अब लिस्ट सिंपली आपने डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट पढ़ी होगी, उसी को यूज करके लिस्ट का जो कंटेनर है वो बना हुआ है। अब लिस्ट एरे की तरह ही है, बस एक अलग पैटर्न में स्टोर करती है डेटा को, वो हम देखेंगे जब हम डेप्थ में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास वेक्टर, उसके बाद है हमारे पास मैप, उसके बाद है हमारे पास ट्री, लास्ट में विल लुक इनटू स्टैक। तो ये सारे कंटेनर्स हैं। जैसे हमारा एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, जो भी हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है उसको यूज करके, तो हमारे पास बाकी सारे लिस्ट, वेक्टर, मैप भी हैं जो अलग अलग पैटर्न में डेटा को स्टोर करते हैं। हम देखेंगे इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। आइटरेटर क्या होते हैं, जितने भी कंटेनर हैं उनके सबके आइटरेटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे सी आइटरेटर लिख सकता हूँ। सी आइटरेटर का मतलब हमारे पास एक लिस्ट आइटरेटर होगा, ऐसे ही हमारे पास वेक्टर आइटरेटर होगा, ऐसे ही बाकी सारे हमारे पास आइटरेटर होंगे। इसका यूसेज क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर ब्रीफली अगर बताना हो तो एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करने के लिए जनरली ये एड्रेस यूज होता है। तो हम इस यहाँ पे जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है उसको आइटरेटर बोलते हैं। तो अगर हमें एक नोड से नोड 1 से नोड 2 पे ट्रेवर्स करना है तो हम आइटरेटर के थ्रू करेंगे, या इसको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एसटीएल के अंदर जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो हम किससे यूज कर सकते हैं, आइटरेटर को एक्सेस करके। अब एल्गोरिदम क्या होते हैं। अब देखो जो एसटीएल है, मैंने आपको बताया कि एसटीएल में या तो हम प्रीडिफाइंड फंक्शंस है उनको यूज करेंगे, या फिर प्रीडिफाइंड क्लासेस है उनको यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनी हुई है। दैट इज वाई हम एसटीएल को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स। ओके, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हमारे पास है, उनको बस हमें यूटिलाइज करना सीखना है। तो कौन कौन से एल्गोरिदम हमें अवेलेबल है, अगर जनरल बात की जाए तो हमारे पास सॉर्ट करके हम
डायरेक्टली यहाँ पे डेटा देके बिगिन और एंड इंडेक्स हम बता सकते हैं कि इसको सॉर्ट करो हमारा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि डेटा हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो, इवन वी कैन पास एरे डेटा एज वेल। हम बाद में देखेंगे कि एरे को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी डायरेक्ट वे, बट हम एक तरीका है जिसकी वजह से हम, अगर हमारे पास एरे है उसके ऊपर भी STL लगा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बट उसका एक मैकेनिज्म है, आई लेट यू नो। फिर हम इसमें से रिवर्स कर सकते हैं ऐसे ही, है ना। तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, इसमें काफ़ी सारे एल्गोरिदम हैं, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक करके ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस लिस्ट इन डिटेल, उसमें उसका कोड भी डिस्कस करेंगे, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है कि लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड होते हैं, लिस्ट में एक दूसरे एलिमेंट पे ट्रैवर्स कैसे करते हैं, लिस्ट में एलिमेंट्स सर्च कैसे करते हैं, लिस्ट में एलिमेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं, क्या हम लिस्ट को रीसाइज कर सकते हैं, लिस्ट को क्या लिस्ट कौन कौन से जो प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज है लिस्ट के पास वो कौन कौन सी हैं, और लिस्ट वेक्टर से कैसे अलग है। तो वो सारे, जैसे ये सारे कंटेनर है, हमें यूज ही क्यों करने हैं, इनकी जो नॉलेज है वो डेप्थ होनी चाहिए। तो मैं आगे सारे सबसीक्वेंट लेक्चर्स में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। एक बोनस वीडियो मैं आपको एंड में बनाऊंगा, जो कि STL का पार्ट तो नहीं है, बट वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है STL में। वो मैं बनाऊंगा आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चंस, जो इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, लेट से इजी क्वेश्चंस। अगर कोई स्मॉल लेवल कंपनी आपके यहाँ आ रही है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा और अच्छे लेवल की कंपनी आ रही है तो उसमें हार्ड लेवल के जो STL के क्वेश्चन है वो क्या पूछे जा सकते हैं। तो मैं एट दी एंड जब ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस, इनकी फंक्शनैलिटीज विद कोड, कोड का फ्लो देखेंगे, वो सारी चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमने ये भी डिस्कस नहीं किया कि STL के प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें कंपाइलर का कौन सा वर्जन चाहिए होता है। नॉर्मल कंपाइलर पे चलेगा नहीं है, ऑल्दो अगर आपके पास नॉर्मल टर्मिनल है तो मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, उससे आपका कोड उसी में ही चल जाएगा, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें कौन कौन से एरिया हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करने हैं इन STL, क्योंकि STL इंटरव्यूज़ में आपके पूछी जाती है C++ की, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं इस लिस्ट के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।